हेलो एंड वेलकम टू कोड विद शेरी। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर बिटवाइज एक्स ओ आर, यानी कि एक्सक्लूसिव और, जिसका सिंबल होता है ये कैरेट। ये ऑपरेटर शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे स्टार्ट में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सक्लूसिव और होता क्या है, जिसे हम कहते हैं एक्स ओ आर। देखिए, एक्स आर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, यानी कि अगर दोनों बिट्स सेम हैं, जैसे मेरे पास दो बिट्स मौजूद हैं 00 या 11, तो टू डिफरेंट बिट्स अगर सेम हैं 0 और 0, तो इसके अगेंस्ट जो मुझे ये एक्सक्लूसिव और आंसर देगा ना, वो मुझे 0 ही देगा। सही है। सिमिलरली लेट सपोज अब अगेन दो बिट्स हैं, लेकिन अब दोनों बिट्स 1 1 हैं, यानी पहला बिट भी 1 है, दूसरा बिट भी 1 है, जिसका इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो क्योंकि ये सेम बिट है ना 1 1, अब भी इसका आंसर 0 ही रिटर्न होगा। तो इट मीन्स एक्सक्लूसिव और हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि ये जब भी सेम बिट्स देखता है ना, तो उसके अगेंस्ट आपको 0 आंसर रिटर्न कर देता है, और जब भी इसको डिफरेंट बिट्स नज़र आते हैं तो ये आपको हमेशा आंसर 1 रिटर्न करता है। इसकी एक एग्जाम्पल देखिए, ये बेसिकली देखिए इसका एक ट्रुथ टेबल डायग्राम है। तो इसमें आपको समझ आएगा कि लेट सपोज मेरे पास एक बिट है ए का, एक बिट है बी का। तो ये दो बिट्स हैं, लेकिन देखें दोनों सेम हैं 0 0, पर अभी हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव और की। तो ये क्योंकि सेम है ना, तो इसके अगेंस्ट आंसर मुझे 0 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ सेकंड बिट पे डिफरेंट बिट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ आंसर 1 मिलेगा। अगेन यहाँ भी देखिए डिफरेंट बिट्स हैं, यहाँ भी आंसर 1 मिलेगा। लेकिन अब देखिए लास्ट में है तो 1 1, लेकिन क्योंकि ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन पे परफॉर्म हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि अगर दो सेम बिट्स हैं तो हमेशा सेम बिट्स पे आंसर आपको 0 रिटर्न होगा। अब चाहे वो 0 हो या चाहे वो 1 हो, अगर बिट्स सेम है तो आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा, और अगर बिट्स डिफरेंट हैं तो आंसर हमेशा आपको 1 मिलेगा। एक इसका बेसिक सी शार्प एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए, जब और ये क्योंकि अगेन बिटवाइज ऑपरेटर है ये भी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि पहले जो भी ए की वैल्यू होगी वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगी, 3 वैल्यू भी बाइनरी में कन्वर्ट होगी, और बाइनरी के अकॉर्डिंग इन पे रिजल्ट परफॉर्म होगा ऑपरेशन, और उससे अगेंस्ट जो भी बाइनरी रिजल्ट आएगा फिर वो ऑटोमेटिकली अपने इंटीजर नंबर पे कन्वर्ट हो गए इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जैसे हमें विजुअल स्टूडियो भी गाइड कर रहे देखिए। यानी 5 का अगेंस्ट ये नंबर बता रहा है विजुअल स्टूडियो, और 3 के अगेंस्ट ये बता रहा है, और जब इन पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो कुछ इस तरीके का नंबर बनेगा, जो कि बताया जा रहा है कि 6 आएगा। तो देखते हैं कि क्या ये एज इट इज़ है या नहीं। रिजल्ट हम प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए आंसर 6 आया। ठीक है। बाकी वो जो बाइनरी कन्वर्जन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो आप वेबसाइट वगैरह से खोल के मैनुअली खुद कर सकते हैं। आपको आइडिया हो गया उसका कि वो कैसे काम करते हैं चीज़ें। तो देखिए ये रादर, जब आपको बिट वाइज ऑपरेटर समझ में आने लगते हैं ना, तो देखिए बहुत ईजी हो जाता है उनसे काम। अब आपको पता है कि ये ऑपरेशन बिहाइंड द सीन चल कैसे रहे हैं। जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर हैं वो पहले अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में, और उनसे ऑपरेशन परफॉर्म होके बाइनरी नंबर बनता है, लेकिन वो फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे किसी भी वेरिएबल में हमारे पास आ जाता है एज एन आउटपुट। तो चाहे अब हम उसको वेरिएबल में स्टोर करा लें, या चाहे हम डायरेक्ट ही ए कैरेट बी को डायरेक्टली हम कंसोल में डाल दें, रिजल्ट हमेशा हमें नंबर में ही मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाती है। नाउ देखिए, एक्सक्लूसिव और यानी एक्स ओ आर का एक बहुत ही फेमस यूज़ केस होता है, जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है, कि वैल्यू स्वैपिंग विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। यानी मैं आपको दो वैल्यूज़ बताता हूँ, आप लेट सपोज एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है। वेरिएबल ए में भी कुछ वैल्यू है, वेरिएबल बी में भी कुछ वैल्यू है। कि इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है कि इन वैल्यूज़ को स्वैप कर लें, यानी जो वैल्यू वेरिएबल बी में थी वो वेरिएबल ए में आ जाए, और जो वेरिएबल ए में वैल्यू थी वो वेरिएबल बी में आ जाए, लेकिन आपने थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना। राइट। तो ये एक बड़ा फेमस यूज़ केस है, और ये हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर यानी कैरेट ऑपरेटर से बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो स्ट्रिंग्स या टेक्स्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको नंबर्स ही दिखा रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि नंबर के अगेंस्ट ये बाइनरी डिजिट है। ठीक है। तो अभी आप इसको नंबर्स पे ही रखिए, फिर इन फ्यूचर हम इसको दूसरी एग्जाम्पल पर टेक्स्ट वगैरह के साथ भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट से अब मेरे पास ये
दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। अब रिक्वायरमेंट ये है कि ए की जो वैल्यू है 5 वो बी में आ जाए और बी की वैल्यू जो है वो ए में आ जाए। तो ये बहुत इजीली अचीव हो जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल, अब इनके अगेंस्ट कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उससे एक बाइनरी नंबर आया, वो बाइनरी नंबर बता रही है 12 है, और वो एज इट इज़ स्टोर हो गया है कहाँ पे, ए पे। यानी यहाँ पर देखिए इस पार्ट पे जब ये पॉइंट चलेगा ना, तब ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू 9 थी। इसके अगेंस्ट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ए की जो भी पुरानी वैल्यू थी ना 5, अब वो रिप्लेस होने जा रही है ए एक न्यू वैल्यू से, जो कि ये विजुअल स्टूडियो हमें बता रहा है कि ये 12 है, राइट। तो हो सकता है इसमें 12 हो, तो अब ए की वैल्यू 5 से होकर 12 हो जाएगी। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने देखिए ये वाले ऑपरेशंस को नहीं छोड़ना। इसका स्टेप आप समझना बहुत इजी है। ये 3 बार आपने इनको एज इट इज़ रिपीट करना है। यानी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये 3 बार आपने इस तरीके से लिखना है। लेकिन जो सेकंड टाइम है ना, आपने सेकंड टाइम पे इस दूसरे वेरिएबल पे असाइन करानी है वैल्यू इस तरह। तो ए की जो भी वैल्यू आई थी वो रिप्लेस हो गई है बी की न्यू वैल्यू से। अब यहाँ पर न्यू वैल्यू और बी जो हमारे पास था 9, उनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और वो बी में स्टोर हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पे आके ए वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, बी वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। और अब फिर लास्ट में आपको दोबारा इस पर इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसको भी हम डिबग करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और डिबग करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे ना। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू मेरे पास 5 हो गई, बी की वैल्यू मेरे पास 9 है, क्योंकि मैंने मेरे वेरिएबल्स में यही स्टोर कराया है। अब देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इस पर एक्सक्लूसिव, और देखते हैं अब ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाती है। तो देखिए ए की लेटेस्ट वैल्यू 12 हो गई। इट मीन्स विजुअल स्टूडियो हमें बिल्कुल सही गाइड कर रहा था। हुआ क्या यहाँ पर, ए की जो वैल्यू 5 थी उसका और बी की वैल्यू 9 थी, उसके बीच एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और उसके अगेंस्ट जो बाइनरी नंबर बना, जो कि ये था, ये होता है नंबर्स में 12। तो इसलिए ए की जो पुरानी वैल्यू थी 5, उसको रिप्लेस कर दिया हमने 12 से। बी अभी भी आप नोट करें, बी की वही अभी भी 9 वैल्यू है। अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लेकिन बी पे असाइन किया जा रहा है। तो अब देखिए बी की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गया हमारे पास 5। हालांकि ओरिजिनली मैंने, आप देख सकते हैं, ए में 5 दिया था, बी में 9 दिया था। इट मीन्स एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। वो क्या कि ए की जो वैल्यू थी वो बी पे आनी चाहिए, तो वो आ गई। देख सकते हैं आप, बी पे 5 आ रहा है। अब क्या करना है, अब ये जो बी की वैल्यू 9 है ना, अब ये किसी तरीके से ए पे आनी है। तो उसके लिए भी आपने सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट मीन्स अब 12 और 5 इन दोनों के दरमियान जो भी एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म होता होगा, उसके अगेंस्ट जो बाइनरी डिजिट आते होंगे ना आपके पास, वो बाइनरी डिजिट बराबर होते हैं 9 के। तो आप देख सकते हैं वैल्यू स्वैप हो गई हैं। ए की ओरिजिनल वैल्यू 5 थी और बी की ओरिजिनल वैल्यू 9 थी। ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अब ए की वैल्यू 9 हो गई है और बी की वैल्यू 5 हो गई। तो आप देख सकते हैं इस कैरेट ऑपरेटर का यूज़ करके हमने ईजिली, बहुत ईजी वे में अपने वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप कर ली विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये नंबर्स के लिए एग्जांपल बताइए मैंने आपको, ये स्ट्रिंग या टेक्स्ट के लिए नहीं बताई, ठीक है। कंसोल पे प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कंसोल कैसा आ रहा है। आप नोट कर सकते हैं ए की वैल्यू 9 आ रहा है, बी की वैल्यू 5 आ रही है, जबकि ए की ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 9 थी। तो हमने ए और बी की वैल्यू स्वैप कर दी बिना किसी टेम्प्रेरी वेरिएबल के या बिना किसी थर्ड वेरिएबल के। तो एक्सक्लूसिव और का सिंबल होता है ये कैरेट या हेड सिंबल, जिसे आप कह लें, कैरेट कह लें, ऐसे हेड कह लें, जो आपको ठीक लगे। इसका काम ये होता है कि अगर बिट्स डिफरेंट हैं तो रिज़ल्ट आपको 1 मिलेगा, अगर बिट्स सेम हैं तो रिज़ल्ट आपको 0 मिलेगा। और एक्सक्लूसिव और कब काम आता है, ये काम आता है बिट्स के डिफरेंस चेक करने के लिए, या जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ये वैल्यू स्वैप करने के लिए काम आता है। लेकिन ये 3 स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है। यानी ये स्टेप आपने तीनों दफ़ा रिपीट करना है, बस सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज करना है। पहले आपने ए को रखना है, फिर बी को, अगेन दोबारा ए को। इस तरीके से ये फिक्स स्टेप है, ये आपने ध्यान में रखना है, तो ईजी हुआ ये काम, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।